आज भी बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा होता है कि जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाती हैं तो आप घर में कैस्टर ऑयल पीकर चली जाती हैं हॉस्पिटल। और ये क्यों करती हैं ख़वातीन? क्योंकि उनकी नानियों ने, दादियों ने ऐसा ही किया होता है। बहुत सारे रूरल एरियाज़ ऐसे होते हैं, गांव देहात ऐसे होते हैं जहां पर ये एक ट्रेडिशन होता है कि जब भी डिलीवरी के लिए जाना है तो कैस्टर ऑयल पीकर जाना है। बजाय सोचे इसके समझे कि इसका क्या अफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं होती, लेकिन आपके बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है या आपका सी सेक्शन हो सकता है। आपने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देखी होंगी जिन्होंने कैस्टर ऑयल पिया और उसके बाद उनको एमरजेंसी सी सेक्शन में मुंतकिल करना पड़ा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी नॉर्मल डिलीवरी पर जाने से पहले कैस्टर ऑयल पीकर ना जाएं। इसकी साइंटिफिकली बेस्ड प्रूवन ये बात है कि कैस्टर ऑयल आपके पेट में जो इंटेस्टाइनल मसल्स होते हैं उनको वाइग्रसली इम्प्रूव कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिससे आपको लूज़ मोशन लग सकते हैं। जब आपका पेट साफ़ होगा तो जो डिलीवरी के पेन्स आने चाहिए वो आते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसको नॉर्मली माना जाता है, कंसिडर किया जाता है, होता भी ऐसा है, लेकिन कभी कभार ये साइड इफ़ेक्ट भी कर सकता है क्योंकि कैस्टर ऑयल के अंदर एक ख़ास कंपाउंड मौजूद होता है जिसे हम रिनोलिक एसिड कहते हैं। ये रिनोलिक एसिड जो होता है आपके इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है कि वो स्टूल को पास आउट करे। लेकिन क्या होता है कि जिस तरह माँ का इंटेस्टाइन स्टिमुलेट हुई है, इसी तरह जो आपके पेट में बच्चा है उसकी इंटेस्टाइन, उसकी आंतें भी स्टिमुलेट हो गई, बच्चे को मोशन लग जाते हैं। बच्चे को जब मोशन लगते हैं तो वो यूट्रस में ही मोशन कर देता है, स्टूल पास आउट कर देता है। और फिर जब तक नॉर्मल डिलीवरी का मरहला आता है उससे पहले बच्चा उसी गंदे पानी को अपने मुंह में लेकर उसको पी चुका होता है, जिसकी वजह से उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जो अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे ने माँ का गंदा पानी पी लिया, असल में ये वही गलती होती है जो माँ कैस्टर ऑयल पीकर हॉस्पिटल जाती है डिलीवरी कराने। तो बच्चे ने जब स्टूल पास किया और वही गंदा पानी उसके सीने में गया तो वो पानी जो था उसके लिए पॉइजनस था, बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ और अगर डिलीवरी में ताख़ीर हो गई, लेट हो गई, तो फिर वो जो कंजेशन है वो बढ़ जाती है और बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। तो डॉक्टर क्या करती हैं, इस टाइम पर एमरजेंसी सी सेक्शन प्लान कर देती हैं। तो ये एमरजेंसी सी सेक्शन होने से बेहतर है कि आप मज़ीद फ़र्दर टिप्स को फॉलो करें जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्पफुल हो। इसके लिए आपको जैसे ही आपको 9 मंथ स्टार्ट हो, आपको खजूरों का इस्तेमाल करना है। जेनेवा में एक स्टडी रिसर्च की गई जिसमें ये देखा गया कि वो ग्रुप ख़वातीन का जो अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन्होंने सुबह दोपहर शाम 2-2 खजूरों का इस्तेमाल किया, अपनी डाइट में खजूरें खाईं, उनके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ गए और उन्हें वेट भी नहीं करना पड़ा और उनकी जो ड्यू डेट थी वो नहीं हुई और उनका टाइम पर बेबी डिलीवर हो गया। और उन औरतों का ग्रुप जिन्होंने खजूरों का इस्तेमाल नहीं किया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनकी ड्यू डेट भी निकल गई, उनकी नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आई। तो ये चीज़ रिसर्च से साबित हुई कि जो ख़वातीन खजूरें खाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें नॉर्मल डिलीवरी में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा भी आप रेगुलर वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। आधा घंटा वॉक आप रात के टाइम पर कर सकते हैं। योगा में एक पोज़ है मल आसन। मल आसन इसको हम कह सकते हैं कि जैसे टॉयलेट में WC में बैठा जाता है, इस तरह भी बैठा जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। या जो सिलबट्टे पे जो पुराने वक्तों में सिलबट्टा करके जिस तरह बैठा जाता था, तो उस आसन में आप बैठ सकती हैं। लेकिन अगर आपको खुदा न खास्ता प्लेसेंटा प्रेविया का मसला है या अपनी कोई और आपकी सेहत से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है तो आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकती। ये उन ख़वातीन के लिए टिप्स हैं कि जो बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं। अगर आपको किसी भी तरह की सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप अपनी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन बातों पर अमल ना करें। मेरी दुआ है कि आप सबको जो औलाद के लिए कोशिशें कर रही हैं, आप तमाम ख़वातीन को अल्लाह ताला औलाद की नेमत अता फ़रमाए। स्टे ब्लेस्ड।